कहानी की शुरुआत एक बड़े शहर से शुरू होती है। यहाँ मैसी नाम का लड़का एक घर के बाहर खड़ा था। मैसी एक किराए का कमरा ढूंढ रहा था और वो जिस घर के बाहर खड़ा था उस घर में एक कमरा खाली था। जल्दी ही घर से तारा नाम की लड़की निकलती है। उसे देखते ही मैसी उससे कमरे के बारे में पूछता है। तारा तो पहले से ही किराएदार ढूंढ रही थी, इसलिए वो मैसी को घर में बुला लेती है। तारा का घर काफी बड़ा था और वो अंदर से भी काफी खूबसूरत था। मैसी को घर दिखाने के बाद वो उसे किराए वाले कमरे की तरफ ले जाने लगी। जल्दी ही दोनों किराए वाले कमरे में भी पहुंच जाते हैं। मैसी को कमरा पसंद आ गया था, जिसके बाद वो तारा से किराए की बात करता है। थोड़ी बातचीत करने के बाद दोनों किराया पक्का कर लेते हैं और अगले ही दिन मैसी तारा के घर अपना सामान ले आता है। पूरा दिन काम करने के बाद मैसी सोने की तैयारी करने लगा। मैसी के कमरे में एक ऐसा शीशा था जिसके आर पार देखा जा सकता था। मैसी भले ही सो गया था, लेकिन तारा उसे दूसरी तरफ से देख रही थी। अगले दिन मैसी एक मॉडलिंग एजेंसी में ऑडिशन देता है। वैसे मैसी एक मॉडल था, लेकिन उसे आज तक कोई भी काम नहीं मिला था। ऑडिशन के बाद वो अपने दोस्त से बातें कर रहा था और इसी बीच उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। लड़की काफी समय से मैसी को देख रही थी और मैसी भी समझ गया था कि ये लड़की प्यासी है। थोड़ी देर बाद रात हो गई। तारा दो तरफे शीशे की मदद से मैसी के कमरे में देखने लगती है। मैसी इस वक्त उसी प्यासी लड़की की प्यास बुझा रहा था जो उसे मॉडलिंग एजेंसी के बाहर दिखी थी। मैसी लड़की को अपने कमरे में ले आया था। मैसी को प्यास बुझाते देखकर तारा का बदन भी गर्म हो गया और वो वहीं पर अपनी उंगली चलाने लगी। अगली सुबह तारा मैसी को नाश्ता देती है, लेकिन उससे लड़की के बारे में कुछ नहीं पूछती। मैसी के बाद वो अपनी दादी के पास आ गई। तारा की दादी काफी समय से बीमार थी, इसलिए वो पूरा दिन बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। तारा के माता पिता बचपन में ही मर गए थे, इसलिए विधवा दादी ने ही उसे पाला था। कुछ देर बाद मैसी फिर से एक एजेंसी में था। वो यहाँ भी ऑडिशन देता है, लेकिन यहाँ भी उसे काम नहीं मिलता। इसके बाद वो जब घर आता है तो उसे बाथरूम के पास तारा नजर आती है। तारा उसे बताती है कि मैं तुम्हारे बाथरूम के दरवाजे पर पोस्टर लगा रही हूँ ताकि दरवाजा अच्छा दिखे। मैसी उसका धन्यवाद करता है और फिर अपने कमरे में आकर आराम करने लग जाता है। रात को तारा उसके कमरे में आती है और दोनों बैठकर दारू पीने लगते हैं। दारू पीते पीते मैसी उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन तारा उसे रोक देती है। तारा का महीना चल रहा था, इसलिए उसने मैसी को रोका था। अगली सुबह तारा जब रसोई में काम कर रही थी तो मैसी उसके पास आकर उससे माफी मांगता है। तारा उसे माफ कर देती है और दोनों बातें करने लग जाते हैं। बातों बातों में वो उसे अपनी दादी के बारे में भी बताती है। मैसी उसकी हर बात ध्यान से सुन रहा था और इसी चीज ने तारा का दिल जीत लिया था। वो खुद को रोक नहीं पाती और मैसी को चूमने लग जाती है, मगर इस बार मैसी उसे रोक देता है। वो तारा को समझाता है कि रात को मैं दारू के नशे में बहक गया था। मैं तुम्हें अपनी दोस्त मानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर वो तो चला जाता है, लेकिन तारा गुस्से से लाल हो जाती है। थोड़ी देर बाद तारा बाथरूम के पास आती है। वो धीरे धीरे से दरवाजे पर लगा पोस्टर हटाती है और फिर मैसी को नहाते हुए देखने लग जाती है। तारा ने यहाँ भी दो तरफी शीशा लगा रखा था। मैसी को नहाते देख वो इतनी गर्म हो जाती है कि दरवाजे पर ही उंगली चलाने लग जाती है। रात को तारा देखती है कि मैसी किसी नई लड़की के साथ लगा हुआ है। दोनों को पानी निकालते देख इस बार तारा गर्म नहीं होती, बल्कि गुस्से से लाल हो जाती है। अगली सुबह तारा उससे पूछती है कि रात को तुम्हारे साथ कौन थी। मैसी उसे बताता है कि वो सू नाम की मॉडल थी और मैं उसके साथ मजे कर रहा था। तारा उससे कहती है कि तुम मजे तो मेरे साथ भी कर सकते थे, तो फिर तुमने सू के साथ क्यों किया। मैसी उसे समझाता है कि तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ मजे नहीं कर सकता। मैसी की बात सुनकर वो उदास हो जाती है। वो पूरा दिन रोते रोते काम करती है, क्योंकि उसका दिल टूट चुका था। रात होते ही तारा फिर से शीशे के आर पार देखती है। इस बार भी मैसी सू की गुफा में धमाके कर रहा था और दोनों को देखकर तारा जल जाती है। पानी निकालने के बाद सू बाथरूम में आती है। बाथरूम कर वो जब बाहर आती है तो तारा पीछे से हमला कर उसे मार देती है। अगली सुबह तारा जब बाजार से लौटती है तो अपने घर के बाहर एक लड़की को देखती है। वो लड़की से उसके बारे में पूछती है। लड़की बताती है कि मेरा नाम सोफी है और मेरा मंगेतर यहाँ किराए पर रहता है। उसकी बात सुनकर तारा हैरान हो गई। इसी बीच मैसी घर के बाहर आता है और सीधा सोफी से मिलता है। इसके बाद वो सोफी को तारा के बारे में बताता है कि तारा मेरी मकान मालकिन है। सोफी तो तारा से मिलकर खुश थी, लेकिन तारा उसे देखकर खुश नहीं थी। मैसी तारा को वहीं छोड़कर सोफी को अंदर ले जाता है। सोफी को मैसी का कमरा पसंद नहीं आता, क्योंकि उसे कमरा छोटा लग रहा था। इसी बीच तारा अंदर आकर उन्हें देखने लगी और साथ ही साथ उनकी बातें भी सुनने लगी। सोफी मैसी से कहती है कि मैं अस्पताल से 10 दिन की छुट्टी लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। मैंने सोचा था कि हम 10 दिन मजे करेंगे, लेकिन मुझे तुम्हारा कमरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं यहाँ 2-4 दिन तो रह लूंगी, लेकिन तुम्हें जल्दी ही नया घर ढूंढना होगा। सोफी की बातें सुनकर तारा उदास हो गई, जबकि मैसी सोफी से वादा करता है कि मैं जल्दी ही नया घर ढूंढ लूंगा। इसके बाद वो उसका पानी निकालने लग जाता है और तारा उन्हें देखकर जलने लगती है। कुछ देर बाद तारा के घर 2 पुलिस वाले आते हैं। वो तारा से उसी सू के बारे में पूछते हैं जिसे तारा ने मार दिया था। सू को आखिरी बार इसी घर में आते देखा
लिखा गया था, इसलिए पुलिस यहाँ आई थी। तारा उनसे झूठ बोलती है कि सू यहाँ नहीं आई, जिसके बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है। रात को तारा सोफी और मैसी के साथ खाना खाने लगी थी। सोफी ने अपने हाथों से खाना बनाया था। खाना खाते खाते वो तारा को बताती है कि मैं एक अस्पताल में नर्स हूँ और 2 साल पहले मेरी और मैसी की सगाई हुई थी। मैसी को जैसे ही काम मिलने लगेगा तभी हम दोनों शादी कर लेंगे। शादी की बात सुनकर तारा उदास हो गई। खाने के बाद वो अपनी दादी के पास आकर रोते रोते उसे सब कुछ बताती है। वैसे तारा एक सिरफिरी लड़की थी। कई साल पहले उसके घर में एक किराएदार रहता था। तारा उसे भी छुपकर नहाते हुए देखती थी और फिर अपना पानी भी निकालती थी। एक दिन उसकी दादी उसे पानी निकालते हुए पकड़ लेती है। वो गुस्से में आकर उसे काफी मारती पीटती है। तारा को दादी की मार खाकर इतना गुस्सा आता है कि वो उसके सर पर काफी हमले करती है, जिसके बाद ही दादी ने बिस्तर पकड़ लिया था। अगली सुबह तारा उठकर अपना काम करने लगी। इसी बीच सोफी बाजार से लौटती है। तारा उससे कहती है कि मेरी दादी की तबीयत काफी खराब हो गई है, क्या तुम एक बार उन्हें देख सकती हो? सोफी उसे डॉक्टर को फोन करने को कहती है, लेकिन तारा उससे झूठ बोलती है कि डॉक्टर फोन नहीं उठा रहा। तारा की बातें सुनने के बाद सोफी उसके साथ दादी की तरफ चलने लगी। तारा के मन में कुछ तो चल रहा था और ये बात सोफी नहीं जानती थी। जल्दी ही सोफी दादी के कमरे में आ जाती है। वो जैसे ही दादी को देखने लगती है तो उसे दादी की लाश नजर आती है। तारा ने कल रात ही दादी को मार दिया था। दादी की लाश देखकर सोफी जैसे ही चिल्लाती है तो तारा उस पर भी हमला कर देती है। थोड़ी देर बाद मैसी भी ऑडिशन देकर वापस आ जाता है। वो जैसे ही अंदर आता है तो तारा उससे कहती है कि सोफी अभी अभी बाहर गई है और वो शाम तक वापस लौट आएगी। उसकी बात सुनकर मैसी हैरान हो गया। उसे तारा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए तारा उसे समझाने लगी कि मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी। मैसी को समझाने के बाद वो जूस लेने चली जाती है। उसके जाते ही मैसी सोफी को फोन करने लगता है और तभी तारा पीछे से आकर उसके सिर पर भी हमला कर देती है। मैसी को बेहोश करने के बाद वो उसे अपने तहखाने में लेकर आती है। तारा के पास एक खास ड्रेस भी थी जो वो अपनी शादी पर पहनने वाली थी। तारा जल्दी जल्दी वो ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। वो बिल्कुल वैसे ही तैयार हो गई थी जैसे उसकी शादी होने वाली हो। तैयार होने के बाद वो पहले सोफी को देखती है और फिर सीधा मैसी के पास आकर कहती है कि मैं तुम्हारी दुल्हन बनना चाहती थी, लेकिन साले तुमने मेरी कदर नहीं की। तुमने मेरे सभी सपने मार दिए, इसलिए अब मुझे तुमसे नफरत हो गई है। अब साले मैं तुम्हें मार डालूंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने सू को मारा था। तारा की सच्चाई जानकर मैसी हैरान हो गया और तभी तारा उस पर इतने हमले करती है कि वो मर जाता है। मैसी को मारने के बाद तारा सोफी को भी मार देती है। सिरफिरी तारा अपनी खास ड्रेस पहनकर ही कत्ल करती थी और उसने ऐसे ही कई लोगों को मार डाला था। अब कहानी कुछ दिनों बाद तारा के घर से ही शुरू होती है। प्यासी तारा जब दरवाजा खोलती है तो उसे अपने सामने एक लड़का नजर आता है। इस लड़के के साथ उसकी लवर भी थी। लड़का तारा से कहता है कि हमें किराए पर कमरा चाहिए। लड़के की बात सुनकर तारा खुश हो गई। प्यासी मकान मालकिन को अपना नया किराएदार मिल चुका था और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।